शिक्षा के क्षेत्र में शानदार कार्य कर रही है। उत्तराखंड मुख्यमंत्री बालश्रय योजना किसी भी प्रकार की आपदा, महामारी एवं दुर्घटना के कारण अनाथ हुए बच्चों को पहली कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई कराएगी राज्य सरकार। यही नहीं, बच्चों को किताबें, वर्दी, जूते, मोजे, लिखने पढ़ने की सभी सामग्री भी निशुल्क देने की है व्यवस्था। उत्तराखंड फ्री टैबलेट योजना। निशुल्क टैबलेट वितरित योजना के तहत प्रदेश में लगभग 2,65,000 विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए राज्य सरकार ने टैबलेट की दी सौगात, ताकि आर्थिक तंगी से परेशान छात्रों को पढ़ाई में न हो कोई परेशानी। उत्तराखंड उदयमान छात्र योजना। छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करते हुए केंद्र लोक सेवा आयोग और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले 100 छात्रों को इस योजना का लाभ देते हुए सरकार 50,000 का अनुदान दे रही है, ताकि प्रतियोगी मुख्य परीक्षा की तैयारी कर सकें। आज प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था में बुनियादी सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं, जिसका परिणाम है कि छात्र बन रहे सशक्त और हो रहे आत्मनिर्भर, क्योंकि उत्तराखंड में बेहतर शिक्षा व्यवस्था के लिए समर्पित है धामी सरकार। जो आने वाले 25 साल आजादी का अमृत काल, जो हमारी बहनें बैठी हैं, हमारी बेटियां बैठी हैं, हमारे बेटे बैठे हैं, अगले 25 साल इन्हीं के नाम होने वाले हैं। नया भारत बनाने का, एक समृद्ध भारत बनाने का, एक शक्तिशाली भारत बनाने का और दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत बनाने की जिम्मेदारी अमृत काल में हमारे इन नौनिहालों पर है। आओ पढ़ें और पढ़ाएं, उत्तराखंड को खुशहाल बनाएं। खबर जो कभी बताती है सच, तो कभी कराती है एहसास। खबर जो है कुछ खास। खबर ही तो है जो कभी बनती है राजनीति से, तो कभी व्यापार से, कभी आती है खेल से, तो कभी मनोरंजन से, कभी खुशी से, तो कभी गम से। हाँ, खबर ही तो है। खबर थमती नहीं और ना ही थमेंगे हम, क्योंकि हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालेंगे हेडलाइंस पर।
हरिद्वार में मकर संक्रांति की धूम, शाही स्नान के लिए उमड़ा भक्तों का सैलाब, श्रद्धालुओं ने लगाई गंगा में पावन डुबकी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे, चीड़बाग शौर्य स्थल का किया लोकार्पण, बलिदानी सैनिकों को अर्पित की श्रद्धांजलि। धामी ने कहा, अब दुश्मन की हमारी तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं। तूल पकड़ता जा रहा लेखपाल पटवारी परीक्षा पेपर लीक मामला, कांग्रेस ने कई जगह फूका धामी सरकार का पुतला। एसएसपी ने जानकारी देने के लिए जारी किया नंबर। भूदसाव से तहस नहस हो रहा जोशीमठ, नहीं थम रहा दरारों का दायरा। भीलगढ़ और तपोवन में भी दरारों की दहशत, गांव के नीचे ही एनटीपीसी की सुरंग। और देहरादून और हरिद्वार सहित कई इलाकों में तेज बारिश, तपोवन में आई गिरावट तो मसूरी, धानोल्टी सहित ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के आसार। और आज मकर संक्रांति का पर्व है और चारों तरफ पतंग उड़ती हुई दिखाई दे रही है। मकर संक्रांति का पावन पर्व हिंदू धर्म के लोगों के लिए विशेष महत्व रखता है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य उत्तरायण होते हैं। इस दिन मकर राशि में सूर्य प्रवेश कर जाते हैं और इसलिए ही इस दिन को मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। बहुत सी जगह पर इसे खिचड़ी और उत्तरायण भी कहते हैं। संक्रांति पर गंगा स्नान का विशेष महत्व रहता है और इस मौके पर हरिद्वार में गंगा स्नान करने के लिए आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। मकर संक्रांति पर्व पर गंगा स्नान करने का विशेष महत्व माना जाता है। इसके चलते हरि की पेड़ी पर लाखों श्रद्धालुओं ने गंगा में पावन डुबकी लगाई। डीएम विनय शंकर पांडे और एसएसपी अजय शंकर ने व्यवस्था का पूरा जिम्मा संभाल रखा है। चप्पे चप्पे पर प्रशासन का पहरा है और सीसीटीवी कैमरे से नजर रखी जा रही है। श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए पहले से ही सभी तैयारियां कर ली गई थी। हरिद्वार में आधी रात से ही श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया था। वहीं ब्रह्म मुहूर्त से ही श्रद्धालुओं में हर की पौड़ी पहुंचकर स्नान करना शुरू कर दिया। भरी ठंड के बाद भी श्रद्धालु का उत्साह देखते ही बनता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चीड़बाग स्थित शौर्य स्थल पहुंचे। यहां उन्होंने शौर्य स्थल का लोकार्पण किया और बलिदानी सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उत्तराखंड वार मेमोरियल ट्रस्ट की ओर से बनाए गए इस शौर्य स्थल पर प्रदेश के सभी बलिदानी सैनिकों के नाम अंकित है। बीते दिसंबर माह में उत्तराखंड वार मेमोरियल ट्रस्ट ने शौर्य स्थल को सेना का हस्तांतरित कर दिया है। शौर्य स्थल का लोकार्पण करने के बाद रक्षा मंत्री अब शहीद जसवंत सिंह मैदान में वेटरन रैली में हिस्सा लेंगे। इसके बाद वह पूर्व सैनिकों और वीर नारियों को संबोधित करेंगे। साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ सीडीएस जनरल अनिल चौहान भी मौजूद रहे। इससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, डोईवाला विधायक बृजभूषण गैरोला, कैंट विधायक सविता कपूर, जिलाधिकारी सोनिका, एसएसपी दिलीप कुमार आदि ने जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का स्वागत किया। और साथियों, जब जब भी देश को जरूरत पड़ी, उत्तराखंड के जाबाज बहादुर ने अदम्य साहस, शौर्य और पराक्रम का प्रदर्शन करते हुए देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता की सुरक्षा की है। स्वतंत्रता से पहले का संग्राम हो अथवा स्वतंत्रता के बाद का युद्ध, उसमें यहाँ के वीरों ने अपने जान पर खेलकर राष्ट्र के आन बान शान और स्वाभिमान की सदैव रक्षा की है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी की आज कौन नहीं जानता, जिन्होंने अपने निजी हितों को दांव पर लगाते हुए भारत देश की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने वालों का साथ दिया। इसी तरह उत्तराखंड की धरती के अनेक जांबाज सिपाही रहे हैं, जिन्होंने भारत के भविष्य के लिए अपना वर्तमान स्वाहा कर दिया। साथियों, कारगिल वार में दुश्मनों को धूल चटाने में उत्तराखंड के जवानों ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है। राष्ट्र की वेदी पर जब आहुतियां पड़ने लगी तो क्या देहरादून, क्या पिथौरागढ़,
क्या उत्तरकाशी, क्या उधम सिंह नगर, यानी समस्त उत्तराखंड के जवान अपनी जान हथेली पर लेकर खड़े हुए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आज कोई भी दुश्मन अब हमारी तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं करता। आज देश की सुरक्षा में लगे सैनिकों को दुश्मन की गोली का जवाब देने के लिए सरकार की अनुमति लेने की जरूरत नहीं पड़ती। एक समय था अलगाववादी, जिहादियों, आतंकवादियों आदि की गोली आने पर सरकार से पूछना पड़ता था। आज संपूर्ण विश्व भारत की शक्ति एवं सामर्थ्य से परिचित हुआ है, जिसका परिणाम है कि कोई भी दुश्मन अब हमारी ओर आंख उठाने की भी हिम्मत नहीं करता है। आज देश की सुरक्षा में लगे सैनिकों को दुश्मन की गोली का जवाब देने के लिए सरकार की अनुमति नहीं लेनी पड़ती है। भाई साहब, एक समय था कि जब अलगाववादियों की, जिहादियों की, आतंकवादियों की या दुश्मन की गोली आती थी तो देश के सैनिकों को जो सीमा पर 24 घंटे तैनात होकर देश की रक्षा करते थे, उनको पूछना पड़ता था कि उस पार से गोली आई है, दुश्मन की गोली आई है, उसका जवाब देना है कि नहीं देना है। लेकिन आज दुश्मन की गोली का जवाब सैनिकों को पूछने की जवाब नहीं पड़ता है, बल्कि गोली का जवाब गोलों से देने का काम भारत की सेना करती है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने पटवारी लेखपाल की भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद से उत्तराखंड के युवाओं में आक्रोश है। विपक्ष लगातार सरकार पर हावी हो रहा है। हालांकि पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने जिस अधिकारी को पेपर की पूरी जिम्मेदारी दी थी, उसी ने सेंधमारी कर दी। अनुभाग अधिकारी संजीव चतुर्वेदी ने मोबाइल से पेपर के फोटो खींचकर इसे लीक कर दिया। इसके लिए उसने 25 लाख रुपए एडवांस लिए थे। पूरा सौदा कितने में हुआ था, एसटीएफ इसकी जांच कर रही है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने पटवारी लेखपाल की भर्ती परीक्षा के लिए पेपर के जितने सेट तैयार किए गए थे, उनका प्रभारी अति गोपन विभाग में तैनात अनुभाग अधिकारी संजीव चतुर्वेदी को बनाया गया था। एसटीएफ के मुताबिक प्रश्न पत्रों के सभी सेट उसी की अभिरक्षा में रखे गए थे। 8 जनवरी को परीक्षा थी। पेपर लीक के बाद कांग्रेस लगातार प्रदेश सरकार पर हमलावर हो रही है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में सरकार के खिलाफ काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है और जगह जगह पर कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन कर सरकार का पुतला फूंक रहे हैं। ये 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं। पहली तस्वीर है देहरादून की, जहां एशले हॉल चौक पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पेपर लीक मामले में सरकार का पुतला फूंका। तो वहीं दूसरी तरफ हल्द्वानी की तस्वीर है, जहां हल्द्वानी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार का पुतला फूंका। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि उत्तराखंड के अंदर कोई भी ऐसी परीक्षा नहीं है जो पारदर्शी तरीके से संपन्न हो रही हो। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने आज प्रेस वार्ता कर सरकार को आड़े हाथों लिया। गणेश गोदियाल ने जोशीमठ मामले को लेकर धामी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कल हुई कैबिनेट बैठक में जोशीमठ के लोगों को बहुत उम्मीदें थी, लेकिन सरकार ने कोई ऐसा निर्णय नहीं लिया जिससे कि जोशीमठ की लोगों की उम्मीदें जगे। गोदियाल ने कहा कि सरकार काम कर रही है, दिखावा ज्यादा कर रही है। वहीं सरकार से मांग करते हुए कहा कि बद्रीनाथ की तर्ज पर जोशीमठ के प्रभावितों को मुआवजा दिया जाना चाहिए। कि कल की कैबिनेट की बैठक में सरकार ने इस आशय का कोई प्रस्ताव सिर्फ ये बोलकर अपने फर्ज की तीसरी कर दी कि जो वहां पर जो रेट चल रहे हैं, अभी बाजार भाव चल रहे हैं, उस बाजार भाव के आधार पर बाजार भाव क्या होगा वो डिक्लेयर नहीं किया। तो सरकार ने गोल मोल बात की, इससे वहाँ के लोग मायूस हुए हैं और हम स्वयं मायूस हुए हैं। मैं आदरणीय भारत के प्रधानमंत्री जी से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि वो केदारनाथ के आपदा पीड़ितों की पीड़ा को उसका संज्ञान लें और जो कंपनसेशन बद्रीनाथ में दिया जा रहा है वो कंपनसेशन जोशीमठ में भी आवंटित हो, तत्काल शीघ्र आवंटित हो, ताकि लोग जो मेंटल प्रेशर में हैं उनका मेंटल प्रेशर रिलीज हो सके, वो ठीक हो सके। नहीं तो लोग बहुत चिंतित हैं और लोगों का जीवन भी खतरे में है। तो मैं ये मांग करना चाहता हूँ।
कांग्रेसी नेता रविशंकर तिवारी ने अपने कार्यालय में पत्रकारों से वार्ता करते हुए सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मौजूदा धामी सरकार में सभी भर्तियां घोटाले की भेंट चढ़ रही है, जिसका खामियाजा बेरोजगार युवाओं को भुगतना पड़ रहा है। परीक्षा कराने वाले आयोग से पेपर लीक होना अब आम बात हो चुकी है और धामी सरकार सभी मोर्चों पर विफल साबित होती दिखाई दे रही है। हाँ सर, कोई बात है कि सरकार के नीचे और लगातार जो भी परीक्षाएं हो रही हैं सेवा आयोग चयन समिति के द्वारा, और पेपर लीक हो जा रहा है। बेरोजगार हमारे नौजवान बड़े मेहनत से अपने परीक्षाओं की तैयारी करते हैं और परीक्षा होने के बाद उनको निराशा ही हाथ लगती है, पेपर लीक हो गया। सरकार पता नहीं क्या कर रही है, सरकार इस पर नियंत्रण नहीं कर पा रही है, सरकार एकदम अक्षम है। ऐसी सरकार को सरकार चलाने का हम तो नहीं समझ पा रहे हैं कोई औचित्य है। इनको अपना सरकारी से रिजाइन करना चाहिए और ये मान लेना चाहिए कि सरकार हमारे चलाना हमारे बस की बात नहीं है। जोशीमठ में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे के समीप 2 बहुमंजिला होटल के पहली मंजिल को ध्वस्तीकरण का कार्य शुरू हो चुका है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लगातार होटल को तोड़ने में लगी हुई है। शासन प्रशासन की टीमें भी मौके पर मौजूद है। वहीं जोशीमठ के पास बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बंद कर दिया गया है। साथ ही होटल माउंट व्यू और होटल मलारी को जमींदोज करने की तैयारी शुरू हो गई है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। हर युवा के हाथ रोजगार होगा, जो कभी नहीं हुआ इस बार होगा। विकल्प रहित संकल्प आधार होगा। समृद्ध उत्तराखंड का स्वप्न साकार होगा। उत्तराखंड के विकास में युवाओं की बढ़े भागीदारी। धामी सरकार की रोजगार सृजन में है पूरी तैयारी। सरकारी संस्थानों के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर और स्वरोजगार की योजनाओं में पारदर्शी प्रक्रिया अपनाते हुए हर हाथ को रोजगार से जोड़ने के लिए धामी सरकार ने खोला नौकरियों का पिटारा। जो हमारे यहाँ पर 30,000 नियुक्तियां जो हमारी रिक्त हैं, उन 30,000 नियुक्तियों पर उनको भरने का हमने संकल्प लिया है। रोजगार की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है। उस पर हम बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। अक्टूबर के माह में इसके विज्ञापन जारी हो गए, इसके कैलेंडर निकल गए और दिसंबर और जनवरी तक सारी की सारी भर्तियां संपन्न हो जाएंगी। ये पहली बार इस प्रकार का निर्णय लिया गया है। रोजगार मेलों में अभ्यर्थियों को मिली नई उड़ान। विदेश रोजगार प्रकोष्ठ करेगा विदेश में नौकरी की राह आसान। सरकारी विभागों, निगमों और प्राइवेट सेक्टर के साथ साथ कृषि, पशुपालन, उद्यान, होम स्टे, दुग्ध डेयरी और अन्य तमाम क्षेत्रों में युवाओं को मिल रहा रोजगार। खत्म हो रहा बेरोजगारों का इंतजार। उत्तराखंड सरकार का बहुत सहयोग है कि उन्होंने हमें इस काबिल बनाया। समूह के थ्रू हमें पहचान दी कि हम कुछ कर पाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तराखंड सरकार जैसे युवाओं के लिए नए रोजगार के अवसर निकाल रही है। मुझे लगता है आईटीआई में आने के बाद मेरा जो भविष्य है वह सुरक्षित हाथों में है और मेरे को जॉब मिल ही जाएगी। 21वीं सदी के तीसरे दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने के लिए युवाओं के हाथों को मजबूत कर रही धामी सरकार। खुशहाल हो उत्तराखंड, मिले युवाओं को रोजगार, सर्वोत्तम राज्य बनाने का मिलकर करेंगे स्वप्न साकार। कृषि और बागवानी, सगंध पुष्प उत्पादन, जड़ी बूटियों को प्रोत्साहन, जैविक क्लस्टर और आउटलेट की स्थापना। पीएम सम्मान निधि से किसानों का समृद्ध हो रहा जीवन। प्रदेश में जैविक खेती की व्यापारिक संभावनाओं को बढ़ाने के साथ साथ जड़ी बूटी और सुगंधित पौध आदि के क्षेत्र में अपार संभावनाओं के द्वार खोल रही सरकार। प्राकृतिक कृषि उत्पादों की बढ़ती मांग का ज्यादा से ज्यादा मुनाफा राज्य के किसानों को मिले, इसके लिए स्टेट मिलेट मिशन संचालित किया जा रहा है।
उत्तराखंड के काश्तकार पहाड़ में प्रचलित परंपरागत खेती में आधुनिक तकनीकी ज्ञान को शामिल कर भूमि की उत्पादकता के साथ फसलों का उत्पादन बढ़ा रहे हैं। काश्तकारों की मदद कर किसानों की आय और उनके जीवन स्तर में अभूतपूर्व परिवर्तन लाया जा रहा है। इस बार के कृषि बजट में कृषि को हाईटेक बनाने के साथ साथ प्राकृतिक कृषि पर भी अभूतपूर्व रूप से फोकस किया गया है। आत्मनिर्भर प्राकृतिक किसान योजना में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 5 करोड़ रुपए से प्राकृतिक कृषि नमामि गंगा कॉरिडोर को शुरू किया जा रहा है और प्रदेश की कुल कृषि योग्य भूमि में से 2.17 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल को जैविक कृषि के तहत विकसित किया गया है। प्रदेश के किसान भाइयों को समृद्ध बनाने के लिए धामी सरकार अनेक कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। पर्वतीय क्षेत्रों में बारानी खेती को नई ऊंचाई देने के लिए उत्तराखंड जलवायु अनुकूल बारानी कृषि परियोजना को मंजूरी मिली, तो वहीं फार्म मशीनरी बैंक में कृषि उपकरण उपलब्ध कराए जा रहे हैं। किसान भाइयों को 3 लाख और महिला स्वयं सहायता समूहों को 5 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण दे रही है सरकार। एरोमा वैलियों के साथ साथ जैविक चाय बागान भी विकसित किए जा रहे हैं। पहाड़ के उत्पादों को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन दिलाने के लिए भी राज्य सरकार बढ़ा रही है कदम। समृद्ध हो किसान, खुशहाल हो प्रदेश, धामी सरकार का यही है मूल उद्देश्य। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। जोशीमठ विकासखंड के अंतर्गत आता है बीलाघट गांव, जो पंडित विद्वानों का गांव माना जाता है। हालांकि इस गांव में मात्र 40 से 45 परिवारों का आशियाना है, लेकिन बड़ी बात तो ये है कि अब बीलाघट गांव में भी शुरू हो चुका है दरारों का सिलसिला, जिस कारण से यहाँ के पीड़ित परिवारों में काफी दहशत का माहौल बना हुआ है। बड़ी बात तो ये है कि बीलाघट गाँव जहाँ पर बसा है, ठीक उसके नीचे से एनटीपीसी की कई सुरंगें निकलती है। यानी ये गांव ठीक एनटीपीसी की सुरंग के ठीक ऊपर बसा हुआ है। यहाँ पर रहने वाले पीड़ित परिवारों का कहना है कि एनटीपीसी के द्वारा सुरंग के भीतर बड़े बड़े ब्लास्ट किए जाते हैं, जिस कारण से पूरा गांव को खतरा बना हुआ है। गांव में हर परिवार के घर में मोटी मोटी दरारें आना शुरू हो गई है। हमारा तो मुख्य यही उद्देश्य है कि हमने जोशीमठ को बचाना है और इसके लिए हमारी पूरी महिला मंगलदल आ रखी, क्योंकि हमारे गांव में तो कुछ होना जाना नहीं है। आने जाने का साधन अगर जोशीमठ से ही टूट जाएगा, चाहे आप नेटवर्क संबंधी बोलो, चाहे खान पीन संबंधी बोलो, चाहे रहन सहन बोलो, हमने हमारा मेन मार्केट तो यही है जोशीमठ। आपदा आई है तो समझ लो पूरे चमोली डिस्ट्रिक्ट यानी कि पूरे उत्तराखंड पे जो है आपदा आई है। हमें इसको बचाना है और आगे बढ़ना है और जोशीमठ का सहयोग करना है। यहाँ नहीं रहेगा तो हम क्या खाएंगे, कहाँ जाएंगे? वहाँ भी तो हमारा कौन सा पक्का है? जेपी ने तो वहाँ सुरंग बना रखी है, वैसे ही हम दलदल के ऊपर तो हमें बैठे हैं, लेकिन जोशीमठ को अवश्य बचाना है। हम आज यहाँ पे धरना पे आए थे, हमने कहा कि जोशीमठ को बचाना है। पहले यही समस्या हमारे चाहे गाँव में भी आई, पर किसी ने साथ नहीं दिया। पर हम ऐसे नहीं सोचे, आगे वालों ने क्या किया कि हम क्यों नहीं कर, हमने सोचा कि हम भी उनका साथ दें, जोशीमठ को बचाएं और हमारा जो भी काम है, जो भी बच्चे पढ़ रहे, हम यहाँ पे हमारा जो भी खाना पीना रहन सहन सब हमारा जोशीमठ है। इस वक्त जन टीवी मौजूद है तपोवन के बिलागढ़ गांव में। जिस बिलागढ़ गांव की अगर हम बात करना चाहें तो बिलागढ़ गांव में अधिकांश पंडित विद्वान परिवारों का गांव माना जाता है। बड़ी बात तो यह है कि अब बिलागढ़ गांव भी खतरे की जद में पहुंच चुका है। यहाँ के पीड़ित परिवारों का कहना है कि उनके घरों में भी मोटी मोटी दरार का आना शुरू हो गया। मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये आप सामने देख सकते हैं। कैमरामैन साथी से गुजारिश करूंगा कि जरा दिखाएं वो सच। जो सामने देख सकते हैं एनटीपीसी का बैराज है और ठीक उसके ऊपर से आप देख सकते हैं तस्वीरों में टनल जा रही है एनटीपीसी की। और नीचे देख सकते हैं, अगर आप नीचे देखने की कोशिश करेंगे तो नीचे धौली गंगा बहती है। और बता दें कि इसी धौली गंगा के कारण पिछले वर्ष यहाँ पर एक बहुत बड़ा हादसा देखने को मिला था। यहाँ पर कई बेगुनाह मजदूर इस काल के काल में समा गए थे। उस वक्त वो वही टनल है और वही बैराज है, देख सकते हैं आप तस्वीरों के माध्यम से।
और ये सामने देख सकते हैं एनटीपीसी का टनल देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ के जो बिलागढ़ के जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि गांव के ठीक नीचे से कई टनल गुजरती है और आए दिन जिस कारण यहाँ पर जो ब्लास्ट होते हैं टनल के भीतर, जिस कारण पूरा खतरा बना हुआ है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। मैं कैमरामैन साथी से गुजारिश करूंगा कि जरा दिखाएं बिलागढ़ गांव को। ये देख सकते हैं, ये सुंदर सा गांव बिलागढ़ गांव है। पंडित विद्वानों का गांव माना जाता है ये बिलागढ़ गांव। यहाँ पर करीबन 40-45 परिवारों का अपना खुद का आशियाना है। इनमें से कई परिवार अब पलायन भी कर चुके हैं। अब इस गांव में बस गिने चुने लोग ही नजर आते हैं। यहाँ के पीड़ित परिवार कह रहे हैं कि उन्होंने कई बार कंपनियों से लेकर शासन प्रशासन तक उन्होंने कई बार अपनी आवाज पहुंचा दी है, लेकिन आज तक कुछ भी कार्रवाई नहीं हो पाई है। मैं कैमरामैन साथी से गुजारिश करूंगा कि जरा दिखाएं ये सामने के नजारे हैं, वो तस्वीर भी देख सकते हैं आप। ये देख सकते हैं तपोवन का जो एनटीपीसी है, ये देख सकते हैं एनटीपीसी का बैराज है। इसी बैराज को देख सकते हैं और बैराज से करीबन 50 मीटर की दूरी पर यह गांव बसा है। कैमरामैन साथी रुपेश चौहान के साथ नवीन सिंह, जोशीमठ। वहीं जोशीमठ विकासखंड के अंतर्गत आने वाला तपोवन गांव, जो कि जोशीमठ से 16 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है, यहां भी अधिकांश घरों में मोटी मोटी दरारें आना शुरू हो गई है, जिस कारण तपोवन न्याय पंचायत में काफी हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें कि तपोवन न्याय पंचायत के ठीक नीचे से धोली गांव गंगा बहती है और इसी धोली गंगा में एनटीपीसी बनाने वाले विद्युत कार्य में जुटी हुई है और ठीक इसी जगह से 12 किलोमीटर की सुरंग भी गुजरती है। मकान में बहुत दरारें आ गई है। मैं ठीक कंपनी के 20 मीटर ऊपर हूँ। मेरे कमरों में बहुत दरारें आ गई है। हमने तो विकास के लिए ये कंपनी का न्योता दिया था, इन्होंने हमारा विकास नहीं किया, हमारा विनाश करने को मजबूर हो गई कंपनी। क्या करना, अब कुछ हमको रह भी नहीं गया है, न तो मकान रही न तो खेती रही। अब मकान भी जाने वाली है, हमने कहाँ जाना है। अब ये तो शासन प्रशासन हमें कोई वो नहीं बता रही कि क्या करना है। हमें हमारी मकानों पे बड़ी बड़ी दरारें पड़ी हुई है यहाँ और कभी भी टूट सकती है। हमें बहुत खतरा है और हमें इस कंपनी की वजह से ब्लास्टिंग हो रही है, उससे हमारे सारे मकानों में दरारें पड़ी हुई है और 4 कमरे हैं, 4 कमरे हैं, उनमें बड़ी बड़ी दरारें पड़ी। हाईकोर्ट की रूलिंग के अनुसार नदी से कम 30 मीटर की दूरी पर कोई भी निर्माण नहीं कर सकता, पर भूमाफिया इतने बेखौफ है कि नदी के बिल्कुल किनारे पर 2 कॉलोनी के साथ साथ दर्जन भर दुकानों की नींव भरकर लाखों रुपए के बारे में करने लगे हैं। मामला रुड़की हरिद्वार हाईवे के निकट रतमऊ नदी के किनारे बनाए जाने वाले कॉलोनियों का है, जहां भूमाफियाओं द्वारा कॉलोनी और दुकानों की प्लांटिंग कर भूमाफिया अपनी जेब भर रहे हैं। ना तो विकास प्राधिकरण और ना ही तहसील प्रशासन इस पर कोई ध्यान देता हुआ नजर आ रहा है। अलग अलग जो नदियाँ होती हैं उनके अलग अलग जो है मानक होते हैं, लेकिन हमारे बायलॉज में जो है जल स्रोत से 30 मीटर की दूरी मिनिमम अनिवार्य होनी चाहिए। उसके खिलाफ तो जो है लोगों को पहले तो सचेत रहना चाहिए कि नदी किनारे तो पहले जो घर मत खरीदें। जब लोग घर नहीं खरीदेंगे, अपने आप ही कॉलोनी जो है काटे कुछ भी करे, उससे क्या फर्क पड़ रहा है। लेकिन हम जो है विधिक कार्रवाई जो 1973 एक्ट है उसके अनुसार पर उसका नोटिस इशू करते हैं। सीधी सी बात है। जो निर्माण अलग चीज़ है और देखो कॉलोनी काटना अलग चीज़ है। निर्माण कर रहा है तो हो सकता है पार्टी कर रही हो सकता है जो कोई परचेजर कर रहा हो, तो उस पर जांच का विषय है, वो देखना पड़ेगा। उत्तराखंड के काशीपुर में तमंचे के हाथ में लेकर सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करना एक युवक को उस समय महंगा पड़ गया जब पुलिस ने उसे वीडियो के आधार पर तमंचे के साथ धर दबोचा। युवक को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक अभियुक्त पूर्व में भी जेल जा चुका है। कुंडेश्वरी के पास एक वीडियो आया था जिसमें एक युवक जो कि कुंडेश्वरी क्षेत्र का रहने वाला है और एक अवैध तमंचे के साथ उसने अपना वीडियो डाला हुआ था। इसी के साथ इसके बारे में जानकारी की गई तो ये पता चला कि ये युवक अक्सर इस तमंचे के साथ चलता है, खनन का ये कार्य करता है और एक इसके पास मोटरसाइकिल भी है और हमेशा तमंचा अपने साथ रखता है। 315 बोर का तमंचा ये बताया गया है जो कि कंट्री मेड है। इसके बाद चौकी इंचार्ज के द्वारा इसकी पूछताछ और इसकी जानकारी करके इस पर घेराबंदी करके इसकी गिरफ्तारी की गई है और इसके पास से 315 बोर का अवैध तमंचा मिला है और इसकी मोटरसाइकिल भी सीज की।
इन्हीं तमाम खबरों के साथ जन उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जन टीवी। नमस्कार। संकल्प नए उत्तराखंड का। उत्तराखंड में धामी सरकार द्वारा चलाई जा रही अनेकों स्वास्थ्य योजनाओं का सीधा लाभ आज नागरिकों को आसानी से मिल रहा है।